हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज यहाँ से बाकी एक्टिविटी 15.4 टेक एन एम्प्टी जाम बॉटल। राइट, जाम बॉटल जो खाली है उसको लेना है। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन द साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल। तो माउथ ऑफ द बॉटल से थोड़ा सा बड़ा पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेना है। फायर्स अ होल इन इट। राइट, उसके अंदर एक काड़ा करना है कार्डबोर्ड के अंदर, सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड। राइट, तो एक होल बनाना है जिससे एक मेटल पेपर क्लिप उसके अंदर डाली जा सके। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज सोन इन फिगर। तो पेपर क्लिप को ओपन आउट करना है, फिगर में बताया है ऐसे। कट 2 strips of aluminum foil about 4 into 1 centimeter each। तो एल्यूमिनियम फॉयल के 2 स्ट्रिप्स हमें कट करने हैं। हैंग देम ऑन पेपर क्लिप एज शोन। तो उनको बताया गया है ऐसे पेपर क्लिप के साथ हैंग कीजिए। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन कार्डबोर्ड लीड सो दैट इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट। चार्ज रिफिल एंड टच इट। तो रिफिल को चार्ज करना है और टच करना है with end of paper clip। Observe what happens. Is there any effect on the foil strip? Do they repel each other or attract each other? Now touch other charged bodies with the end of paper clip. Do foil strips behave in the same way in all cases? Can this apparatus be used to detect whether the body is charged or not? राइट, क्या ये apparatus को हम कोई भी बॉडी चार्ज है कि नहीं वो चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉयल स्ट्रिप्स रेपेल ईच अदर। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि फॉयल स्ट्रिप क्यों एक दूसरे को रेपेल करती है। द एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। रिमेंबर दैट तो एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप जो है वो चार्ज रिफिल से सेम चार्ज रिसीव करती है। राइट, पेपर क्लिप के द्वारा। रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। स्ट्रिप्स जो है सिमिलर चार्जेस कैरी करते हैं तो वो रिपेल ईच अदर करते हैं। एंड दे बिकम वाइड ओपन, और वो वाइड ओपन बनते हैं। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ कैरिंग चार्ज और नॉट। तो ऐसे डिवाइस को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज कैरी करता है कि नहीं। दिस डिवाइस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। Thus we find that electric charge can be transferred from a charged object। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट्स में से ट्रांसफ़र हो सकता है टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। मेटल कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट से ट्रांसफ़र हो सकता है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली। पेपर क्लिप के एंड को जेंटली टच कीजिए विथ हैंड। राइट, हाथ के द्वारा टच कीजिए। एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप। और आप फॉयल स्ट्रिप के अंदर चेंज देखोगे। दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट।
तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप्स, तो फॉयल स्ट्रिप्स के चार्जिंग को रिपीट कीजिए। एंड टचिंग द पेपर क्लिप, और पेपर क्लिप को टच कीजिए। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉयल स्ट्रिप collapse as soon as you touch the paper clip। तो हर बार आप देखेंगे कि फॉयल स्ट्रिप्स कोलैप्स हो जाएंगे जैसे ही आप पेपर क्लिप को हाथ से टच करोगे। वाई डज इट हैपन, तो ऐसा क्यों होता है? द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप्स लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। तो उसका रीज़न ये है कि फॉयल स्ट्रिप चार्ज लूज करती है अर्थ के अंदर आपकी बॉडी के द्वारा, राइट। वी सी दैट द फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज, हम कह सकते हैं कि फॉयल स्ट्रिप डिस्चार्ज हो गई क्योंकि जो चार्ज था वो अर्थ में चला गया। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, राइट। तो चार्ज ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है चार्ज ऑब्जेक्ट्स में से चार्ज ट्रांसफरिंग करने का प्रोसेस जो है अर्थ के अंदर, बराबर, चार्ज ऑब्जेक्ट में से चार्ज कहाँ जाएगा? अर्थ में। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अर्थिंग बिल्डिंग्स को प्रोवाइड किया जाता है जिससे जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स से बचाता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक इलेक्ट्रिक करंट के लीकेज की वजह से होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज होने की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगें उसके लिए बिल्डिंग्स को अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है। नाउ द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग दैट वी विल डू नेक्स्ट टाइम।